साथ जारी जंग के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल उठी है। वहां एक के बाद एक कई सैकड़ों धमाके कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर में हुए हैं। खबरों के मुताबिक इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 12 से अधिक लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि 3000 लड़ाके घायल बताए गए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन पेजर में धमाके हुए उसका शिपमेंट कुछ रोज पहले ही लेबनान पहुंचा था। ईरान के राजदूत में भी पेजर में हुए धमाके की वजह से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक उनके बॉडीगार्ड के पास मौजूद पेजर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें वो घायल हो गए। पेजर वो डिवाइस होता है जिसके जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजे जाते हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी डिवाइस का इस्तेमाल एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए किया करते थे। तो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक धमाके हुए और वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेजर हथियार बना, बिना बारूद के दहल उठा लेबनान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लेबनान की राजधानी में एक के बाद एक कई धमाके हुए और बेरूत में कम्युनिकेशन सेंटर जहां पर इस तरीके से धमाके देखने को मिला। पहली तस्वीर एक साथ कई धमाकों की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर हजारों पेजर में धमाके हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ही धमाके हुए मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 12 से अधिक लोगों की मौत इस दौरान बताई जा रही है। तो 4 तस्वीरें धमाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेजर्स ब्लास्ट में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई। एक साथ कई सारे पेजर में धमाका हुआ, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और 12 से अधिक लोगों की इस दौरान मौत भी हो जाती है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पेजर जो है हथियार बना और हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इसने वार किया और बिना बारूद के किस तरीके से लेबनान दहल उठा, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है पेजर, जो कम्युनिकेशन के काम आता है और इसी का इस्तेमाल जो है वो लड़ाके करते हैं और इसी में जो है ब्लास्ट देखने को मिला। वहीं लेबनान में पेजर अटैक और हिजबुल्लाह की चेतावनी के बाद इजराइल की सेना ने फौरन सुरक्षा हालातों की समीक्षा की है। साथ ही अपने नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, लेबनान में धमाकों के बाद जो है तनाव बढ़ गया है और हमले के बाद धमाके के बाद इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है। पेजर की जो लिथियम बैटरी है उसमें धमाके हुए थे और एक साथ जो है हजारों पेजर की बैटरी फटी और हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी है कि धमाकों का बदला लेने की चेतावनी दी गई है। इजराइल ने भी सुरक्षा हालातों की समीक्षा की है। इजराइल की सेना ने नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध शुरू करने का फैसला कर लिया है, लेकिन हिजबुल्लाह की एक धमकी के बाद इजराइल की सेना पर बड़ी आफत मंडराने लगी है। रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ऐसा हथियार लाया है जिसे इजराइल किलर कहा जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू ने टारगेट सेट कर लिया है। गजा के बाद अब नेतन्याहू हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं और इस लड़ाई के लिए वो अमेरिका से भी लड़ने को तैयार हैं। अमेरिका की कोशिश है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध ना हो, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या नेतन्याहू हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? क्या नेतन्याहू हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार डालेंगे? क्या नेतन्याहू ईरान के दाहिने हाथ हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर देंगे?
ये सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने अचानक अपना फोकस उत्तर की तरफ कर दिया है। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि यही हिजबुल्लाह पर वार करने का सही वक्त है और इस वक्त हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स को जवाब नहीं दिया गया तो इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। और अगर यह पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्लाह का यह पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इजराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गजा पर बमबारी में इजराइल का साथ दे रही है। हिजबुल्लाह की हर वार्निंग को इजराइल को बहुत गंभीरता से लेना होगा। एक तरह से हिजबुल्लाह ने अपना पंजा दिखा दिया है। מרכז הכובד עובר צפונה. אנחנו לקראת השלמת המשימות שלנו בדרום, אבל יש לנו כאן משימה שהיא משימה שלא בוצעה. המשימה הזאת זה לשנות את המצב הביטחוני ולהחזיר את התושבים אל הבתים שלהם. אני את ההנחיות האלה שהיום אתם מחכים להם נתתי בדרום וראיתי את הכוחות פועלים. אחרי 3 שבועות יצאו לדרך, ביצעו את המשימה שלהם. זה יגיע גם כאן. ואתם צריכים להיות ערוכים ומוכנים לבצע את המשימה הזאת. हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक मैसेज दिया है। इजराइल को भी डर है कि अब ऐसा युद्ध होगा जिसमें 10 गुना ज्यादा मौत होंगी। इसमें टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। लेबनान बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त तो इजराइल की बमबारी में एक खंडर बनता जा रहा है। 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 18,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की ये धमकी क्या हिजबुल्लाह को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्लाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है।